अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज 22 अप्रैल दिन सोमवार की बड़ी अपडेट्स लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके मन में यही आ रहा होगा कि डबल बेस से कोई अपडेट आ सकती है क्या आज। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों रिजल्ट की कोई अपडेट। उसके बाद दोस्तों आज एक इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि अभी तक आपके शिक्षक भर्ती में क्या हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपकी बात होगी BTC प्लस B.Ed साथ में थे, तो ये केस आपके लखनऊ हाई कोर्ट में गया था। आप लोग को पता होगा दोस्तों, जहाँ शिक्षा मित्रों के खिलाफ याचिका दी गई थी दोस्तों की ये कटाव की बात हो रही थी दोस्तों, जिसमें उम्मीद थी कि पहले दोस्तों बात हो रही थी जो सरकार ने आप लोग का पूरा साथ दिया था कि 60 और 65 होगा। तो और उसके बाद दोस्तों ये मामला हाई कोर्ट जाता है। उसके बाद शिक्षा मित्रों की एक जीत होती है, जिसमें दोस्तों आप लोग की नई कटाव आती है वो होती है 40 और 45। तो दोस्तों आज हम पूरी तरीके से आपको एनालाइज करके बताएंगे कि अभी तक आपकी शिक्षक भर्ती में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, बिल्कुल इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो सबने काफी पढ़ रखी है। उसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ, अब BTC के बच्चों ने अपना अकेला पक्ष रखा है, जिसमें वो गए हैं डबल बेंच जाते हैं। क्यों जाते हैं दोस्तों, आप लोग को ये पता होगा। डबल बेंच इनका जाने का एक ही कारण है कि अब B.Ed के बच्चों को ये बाहर करना चाहते हैं। दोस्तों क्या करना चाहते हैं, B.Ed के बच्चे बाहर हों इस शिक्षक भर्ती से। तो दोस्तों आप लोग पहले पता होता है BTC और B.Ed एक साथ थे। अब लेकिन दोस्तों कुछ मामला अलग होने वाला है कि ये मामला देखिए डबल बेंच तो जाएगा, लेकिन B.Ed के खिलाफ जाएगा कि B.Ed को बाहर किया जाए। उसके बाद दोस्तों दूसरा मामला रहेगा BTC और B.Ed एक साथ दिखेंगे, जिसमें दोस्तों इसमें बात होगी कि 40 और 45 कटाव पर बात की जाएगी कि 40 और 45 कटाव में क्या हो सकता है, क्या अपडेट्स आ सकती है, क्या ये कटाव चेंज होकर 60 और 65 बनेगी दोस्तों। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है कि अब नई कटाव क्या आपकी 60-65 हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों आज आप समझेंगे पूरी तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट्स को, क्या है पूरा सब्जेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ये पता होगा कि रिजल्ट की कोई अपडेट आ सकती है क्या। अगर आपको एक चीज दोस्तों हम बताते हैं, अगर ये कटाव 60 और 65 आता आपके हाई कोर्ट का, तो अब तक रिजल्ट लगभग जारी कर दिया गया होता। दोस्तों ये बात होती है ना कि सरकार जो चाहती है वो करती है। आप लोग को ये पता है कि सरकार जिसके साथ होती है अधिकांश फैसले उन्हीं के पक्ष में आते हैं, उन्हीं के हक में आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये आप लोग इतना तो क्लियर दोस्तों, अगर 60-65 जीता होता तो यकीन मानिए दोस्तों अब तक आपका रिजल्ट आ गया होता। तो दोस्तों आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या आप सरकार 60-65 के साथ है या नहीं। देखिए साथ तो सरकार दोस्तों है, और आप लोग को पता होगा दोस्तों कि सरकार की उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में ये डबल बेंच जाएंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों सरकार अभी तक ऑफिशियल तौर पर डबल बेंच नहीं गई है। खाली दोस्तों बात ही हो रही है कि सरकार जा चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी और चैनल पर देखा हो तो दोस्तों आपको हम क्लियर करना चाहेंगे, अभी तक सरकार डबल बेंच नहीं गई है। जैसे दोस्तों सरकार डबल बेंच जाती है उसकी हम अपडेट्स आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देंगे भी। लेकिन दोस्तों हम लोग को क्या समझना है तो उसको पहले देखते हैं, जिस पर हमने काफ़ी मेहनत की आज आपको समझाने के लिए कि अभी तक आपका पूरा क्या हुआ है। मतलब दोस्तों जब से आपका स्टे लगा उसके बाद क्या क्या पूरा कैसे रहा कार्यक्रम, उसको समझेंगे। आप लोग को दोस्तों पता होगा कि आपका जो मामला था वो 22 फरवरी को हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच ने, तो यहाँ पर दोस्तों लखनऊ को हम ऐड करते हैं, जो लखनऊ हाई कोर्ट है। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, लखनऊ हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को ये मामला को रिजर्व करती है। ठीक है, जिसमें दोस्तों सभी पक्ष अपना अपना अनुमान लगा रहे थे कि जो मामला आएगा 60-65 आएगा, या बीच का रास्ता हो सकता है, या तो 40-45। देखिए दोस्तों जो 40-45 की बात हो रही थी उस समय ये काफी मुश्किल लग रहा था। इसका मुश्किल लगने का मतलब क्या था दोस्तों, कि अगर मामला 60-65 कटाप नहीं हो सकती तो 40-45 किस बेस पर की जा सकती है, क्योंकि जो आपकी कटाप दोस्तों 60 और 65 रखी गई थी वो पेपर होने के बाद रखी गई थी। तो दोस्तों इसीलिए इसको रिजेक्ट होना लगभग तय था, सबको पता। तो दोस्तों ये कटाप नहीं रखी जाएगी, लेकिन दोस्तों फिर बात आती थी कि 40-45 भी नहीं रखी जाएगी। तो फिर हुआ क्यों दोस्तों, 40-45 कटाप कैसे आ गई, तो आपकी कोर्ट ने कुछ अलग समझा और इसको पिछली भर्ती से जोड़ा गया दोस्तों। जो आपके दोस्तों आपके 68,500 थी उससे दोस्तों जोड़ दिया गया इस भर्ती को, कि उसमें भाई जो आपकी कटाप थी 40-45 थी, तो इस बार भी आपका जो कटाप होगी वो 40 और 45 ही होगी। क्योंकि एक मामला दोस्तों और था, उसमें आप लोग को शायद इसमें कंफ्यूजन हो कि अगर दोस्तों जब पिछली भर्ती में अभी जो कुछ ही महीने पहले हुई है 40-45 में, अगर बच्चे 40-45 कटाप से जो बच्चे नौकरी पाए क्या वो योग्य थे या नहीं, तो उसमें योग्यता पर सवाल क्यों नहीं उठा दोस्तों। ठीक है, देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका देखने का। अगर एक महीने कुछ महीने पहले भर्ती होती दोस्तों उसमें 40-45 में बच्चे योग्य थे, तो 1-2 महीने में दोस्तों ऐसा कौन सा फर्क आ गया कि 60 और 65 पर भर्ती करनी पड़ रही है। तो सरकार ने ये अपना तर्क दिया था कि
इस बार बच्चों की संख्या पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पिछली बार जो दोस्तों बच्चों की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार बीएड के बच्चे इन्वॉल्व हुए इसमें और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। देखिए दोस्तों, 1-2 महीने में योग्यता का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो वैकेंसी दोस्तों 2 से 4 साल पहले हुई होती तो कहा जा सकता था दोस्तों हाँ टाइम बीत गया है, वो भर्ती अलग है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, अगर सरकार फिर से डबल बेंच जाती है आपकी, या जो तो जा ही रही है उसमें कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर ये खाली बात रखना कि 40-45 और 60-65 में इतना अंतर दें कि उसमें योग्य थे इसमें अयोग्य हो गए, तो ये दोस्तों कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होने वाला। तो दोस्तों इसमें आपको कोई सफलता हासिल नहीं होने वाली। तो सरकार को एक मजबूत एविडेंस देना होगा वहाँ पर, जिससे कि आपका जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत बन सके। दोस्तों देखिए दोस्तों, जीतने के लिए अच्छे से अच्छे तजुर्बे वाले वकील रखने चाहिए इनको, कि जो कैसा भी टाइम रहे मामलों को अपने पक्ष में ला सके। जो बच्चे 60 और 65 के पूरी तरीके से समर्थक हैं या 40-45 के हैं दोस्तों, तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ ही चीज़ें हैं जो बदली जा सकती है। पहला दोस्तों, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या 40-45 कट ऑफ बदली जा सकती है या नहीं। देखिए दोस्तों, 40-45 कट ऑफ बदली जा सकती है, ठीक है। अभी आज की डेट में ये कट ऑफ है, लेकिन किस बेस पर बदली जा सकती है दोस्तों आपको ये समझना होगा। 60 और 65 कट ऑफ कब आ सकती है, क्या कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें होंगी, उसको समझिए दोस्तों। खाली अगर आप ये कह दें कि इसमें योग्यता की बात है तो दोस्तों लिख कर ले लीजिए दोस्तों, इतनी बात पर ये कट ऑफ नहीं बदली जा सकती है कि क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो 40 और 45 की शिक्षक भर्ती हुई थी 68,500, वो कुछ ही महीने पहले संपन्न हुई है। अभी तक सभी बच्चों ने ज्वाइनिंग तक नहीं पाए। आप लोग को पता था कुछ जो दोबारा रिजल्ट है उसमें लगभग 4,500 बच्चे फिर से पास हो गए थे, 4,700 से अधिक बच्चे दोस्तों, तो उनको भी ज्वाइनिंग मिलनी बची भी हुई है थोड़ी बहुत। तो अगर आप इतना कहते हैं दोस्तों कि हाँ ये बच्चे योग्य हैं और ये बच्चे अयोग्य हैं, तो दोस्तों इस पर तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि इस पर बात नहीं बनेगी। जो भर्ती कुछ महीने पहले में 40-45 पर बच्चे योग्य थे, आज वो बच्चे अयोग्य हो गए। तो दोस्तों इसमें कुछ अलग करना होगा। इस बार अलग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये समझेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुछ कंडीशन दे सकते हैं कि इन्होंने बीएड के बच्चों को इन्वॉल्व क्यों किया था, ठीक है। बीएड के बच्चों को इन्वॉल्व इसलिए किया गया दोस्तों कि इसमें उनका भी कुछ फायदा हो। फायदा का मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, कि उनको भी नौकरी मिले। दोस्तों एक तर्क ये दे सकते हैं कि अगर बीएड के बच्चों को हमने लाया है उनको नौकरी देने के लिए लाया है, लेकिन दोस्तों दूसरा पक्ष आपका बीटीसी का फिर आता है, जो चाहता है कि बीएड के बच्चे इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हों, ठीक है। अगर दोस्तों बीटीसी के बच्चे ये चाहते हैं कि बीएड के बच्चे ही ना रहें, तो आप किस तर्क पर वहाँ पर ये बात कहेंगे कि बीएड के बच्चे आते तो हमें कट ऑफ हाई चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। आप लोग को यहाँ से सीधे सीधे क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक मामला आपका डबल बेंच में चलना श्योर है। बीटीसी और बीएड का मामला वो इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। बीटीसी और बीएड का मामला दोस्तों चलने ही वाला है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण दोस्तों यह है अभी तक कि जो आपका बीटीसी और बीएड मामला है ये भी एक हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि इसमें जो आने वाले टाइम में जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, बीटीसी और डीएलएड जो नाम बदल चुका है इसका, तो दोस्तों उनका क्या फ्यूचर होगा। दोस्तों आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो बच्चे बीटीसी या डीएलएड करने वाले हैं तो उनका भी कुछ फ्यूचर होना चाहिए ना। अगर आपको ये बात भी समझनी चाहिए यहाँ पर कि जो बच्चे, क्योंकि सरकार को अपना पक्ष भी वहाँ देना पड़ेगा, उन्होंने तो बीएड को इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन जो बच्चे बीटीसी के, जो इनका मोर्चा है बीटीसी संघ मोर्चा, तो वो भी पूरी तरीके से अड़े रहेंगे कि नहीं यहाँ से बीएड बाहर होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा वो शिक्षा मित्रों को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये उतने अच्छे एविडेंस नहीं दे पाएंगे अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे। अगर वहाँ पर ये भी साबित होगा दोस्तों कि जब बीटीसी ही नहीं चाहता बीएड के बच्चे हो, तो अगर सिर्फ दोस्तों इस भर्ती में बीटीसी और बीएड बचेंगे तो क्या हो सकता है। आप लोग को इसका भी आंसर पता होना चाहिए। अगर इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ बीटीसी और बीएड के बच्चे रह जाते हैं, ठीक है, बीटीसी और शिक्षा मित्र, सॉरी बीएड नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए उस कंडीशन में ये होगा लगभग 70% दोस्तों बच्चों की नौकरी लग जाएगी, ठीक है। ये 70% दोस्तों वो बच्चे होंगे जो बच्चे 40 और 45 कट ऑफ में होंगे, उनको भी नौकरी मिल जाएगी। और कट ऑफ थोड़ी और कम की जाएगी दोस्तों, तो सभी बच्चों को 100% नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि देखिए जब बीएड बाहर हो जाएगी तो लगभग 2.5 लाख बच्चे तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने दोस्तों, लगभग 1.5 लाख। तो दोस्तों हर दूसरे बच्चे की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, हर दूसरे बच्चे की नौकरी लगेगी। देखिए काफ़ी चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाली है। आप लोग को कन्फ्यूज हो रहे होंगे क्या बीएड बाहर होगा,
पहला क्वेश्चन। तो आप लोग को इसका आंसर पता है दोस्तों, नहीं हो सकता। हमने इसका तर्क दे दिया था दोस्तों पिछली वीडियोस में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और इन्होंने लीगल तौर पर फॉर्म भरा है। काफ़ी कंडीशन है दोस्तों, तो ये तो बाहर नहीं किए जा सकते। फिर दूसरा सवाल, बीटीसी अगर बीएड बाहर कराएगा तो आपका केस क्या कमज़ोर होगा बीटीसी बीएड के मामले से? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों को यहाँ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहने वाली है कोर्ट्स में। आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि जो पहले 7 थे बच्चे बीटीसी बीएड के, अब वो थोड़े अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे शिक्षा मित्रों को जा सकता है। अब सरकार को दोस्तों डबल बेंच में सिर्फ योग्यता की बात नहीं करनी होगी, उनको कुछ अलग लाना होगा। नहीं तो दोस्तों इतना आसान नहीं होने वाला आप लोग को, इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि कुछ महीने पहले ही आपकी 68,500 भर्ती संपन्न हुई है और उसमें 40 और 45 की कट-ऑफ थी। भले लिखित परीक्षा रही हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे लिखित और इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। दोस्तों आपको हम बता दें, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं या आप इंटर हाई स्कूल या कभी कभी कुछ दोस्तों पेपर आपने ऑब्जेक्टिव दे रखा होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी दोस्तों आपका 33 नंबर ही पासिंग मार्क होता है और लिखित परीक्षा भी आप जो देते हैं दोस्तों वहाँ पर भी 33 नंबर ही पासिंग मार्क होता है। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसा ये मत सोचिए कि पिछली बार लिखित परीक्षा थी इसलिए 33 नंबर पासिंग थी या 40-45 कट-ऑफ थी। दोस्तों इस बार अगर ऑब्जेक्टिव होता है या OMR पर हुआ तो इस बार पासिंग मार्क अलग होनी चाहिए। ये दोस्तों तर्क सही नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर लिखित परीक्षा और ऑब्जेक्टिव में कुछ तो अंतर होगा। कोई अंतर नहीं है दोस्तों। देखिए कोर्ट में ये बात नहीं चलती कि कोई बच्चा तुक्का लगा दिया होगा, ठीक है। तुक्का लगाना, आपका तुक्का लगता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने 45 नंबर लाए तो ये उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि आपने 45 नंबर पढ़कर लाए होंगे। हो सकता है दोस्तों आपने 45 के 45 नंबर तुक्का लगा दिए हो या अपने दोस्त से पूछा हो या जो भी कंडीशन हो। और दोस्तों अगर ये पेपर लिखित में होती है तो क्या आप 45 नंबर तुक्का लगा सकते थे? तो इसका आंसर होगा नहीं, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन दोस्तों आप लोग 45 क्वेश्चन छोड़कर भी नहीं आते, कुछ ना कुछ लिखते हैं। हो सकता है तो 45 में 22 नंबर तो आप बनते हैं। हाँ कुछ अंतर दोस्तों होता है, कुछ तुक्के लगते हैं, लेकिन दोस्तों तुक्का आपके मन में होता है, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ इस बार बच्चों ने तुक्का लगाया है। तो ये भी दोस्तों ये पक्ष भी इनवैलिड हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि इस बार अगर कोई अच्छा तर्क दिया जाएगा तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ योग्यता से कहने से दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ नया मुद्दा लाना होगा। और फिलहाल 22 अप्रैल की दोस्तों अपडेट्स में ये रहेगी। और आज हम दोस्तों देखेंगे कि क्या सरकार डबल बेंच जाएगी और कोई अपडेट्स आने वाली है। और दूसरी बात दोस्तों रिजल्ट की कोई अपडेट्स, क्योंकि अगर दोस्तों अभी तक 60 और 65 की जीत हुई होती तो डेफिनेटली दोस्तों अब तक आपका रिजल्ट आ गया होता। तो अभी तक दोस्तों रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। तो इसकी कोई बड़ी अपडेट दोस्तों जैसे हमें मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आज दिन भर नज़र बनी रहेगी कि अब आने वाले समय में क्या होगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और सुबह हो गई हो तो गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे।